कालू जी ये देखें, मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। ओए रानी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या फिर किसी के पैसे चुराए हैं? आपकी तरह चोर नहीं हूँ मैं, अपने समझदार भाई की बहन हूँ। ये पैसे मुझे मेरे भाई ने दिए हैं। आप तो मुझे फ्री दिला नहीं सकते, इसीलिए मेरे भाई ने पैसे दिए ताकि मैं इन पैसों से नया फ्रिज ले लूँ। अरे वाह भाई, तुम्हारे भाई ने हमें नया फ्रिज खरीदने के पैसे दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे मजे आ गए, हम भी फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। थोड़ी शर्म करो कालू जी, आप तो इतना ज्यादा खुश हो रहे हो जैसे ही आपके पैसे हो। ना जाने किस बेशरम और आलसी कौवे से मेरी शादी हो गई। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा भाई तुम्हें जो देगा वो मेरा भी होगा ना। अब इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? कालू जी ये लो पैसे और आज ही जाओ जाकर नया फ्रिज लेके आओ। कालू कौवा पैसे लेकर फ्रिज खरीदने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में भंगार की दुकान नजर आती है, जहाँ पर पुराना सा एक फ्रिज रखा हुआ था। अरे ये फ्रीजर तो कमाल का लग रहा है। अगर मैंने ये फ्रीजर भंगार से खरीद लिया तो मेरे तो काफी सारे पैसे बच जाएंगे और वे सारे पैसे मैं अपने पास रख लूंगा। रानी से कह दूंगा कि ये फ्रिज नया है और सारे पैसे इसी में लग गए। कालू कौवा फिर उस भंगार की दुकान पर आता है और उस पुराने से फ्रिज की बात करता है। वैसे तो ये फ्रिज बिल्कुल ठीक है, थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए इसे भंगार में बेच रहा हूँ, पर ये फ्रिज चलने में बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मुझे ये फ्रिज खरीदना है, पर इस फ्रिज के मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, दूसरे जंगल से सामान लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए पैसे तो मैं कम नहीं लूंगा, कम से कम 25,000 रुपये लूंगा। रानी ने 30,000 रुपये दिए हैं और ये फ्रिज 25,000 रुपये का है। चलो मेरे 5,000 रुपये बच जाएंगे, काम आ जाएंगे मेरे। कालू कौवा कम दामों में भंगार की दुकान से वे पुराना सा फ्रिज खरीद लेता है और बाकी के बचे हुए पैसे वे अपने पास रख लेता है। फिर कालू कौवा वे पुराना फ्रिज एक गाड़ी पर रखकर अपने घर ले जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रानी मैं ले आया, मैं फ्रिज ले आया। अब हम रोजाना ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। कालू जी ये नया तो है ना, क्योंकि इसकी हालत देखकर लग रहा है ये पुराना फ्रिज है। तुम देखती जाओ रानी, मैं इस फ्रिज को अभी ऑन करता हूँ, देखना क्या बढ़िया बर्फ जमाएगा ये। कालू कौवा फ्रिज का प्लग लगाता है, पर ये क्या, वे फ्रिज तो चालू ही नहीं होता, उसकी लाइट भी नहीं जलती। कालू जी इस फ्रिज की तो लाइट ही नहीं जल रही। जब ये फ्रिज चलेगा नहीं तो ये बर्फ कैसे जमाएगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये फ्रिज चल क्यों नहीं रहा? मैंने इतने सारे पैसे दे दिए, मुझे लगता है उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। हाँ, आप जैसे मूर्ख कौवों को कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। हाय रे, मेरे भाई के पैसे डुबो दिए, मेरे भाई के पैसे। अब मैं क्या करूँगी? मैं खुद ही चली जाती और नया फ्रिज लेके आती। मैंने आपको क्यों बोला? रानी कौवी कालू कौवे को बहुत ज्यादा बातें सुना रही थी। फिर 2 दिन के बाद रानी कौवी का भाई फ्रिज देखने आता है, पर वे पुराना और खराब फ्रिज देखकर समझ जाता है कि ये फ्रिज पुराना है और कालू कौवे ने पैसों में घपला किया है। मेरे मेहनत के पैसे तूने ऐसे ही जाया कर दिए, बेशरम कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रानी कौवी का भाई कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारता है और मार मार कर वे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हाय, मेरी कमर तोड़ दी, मुझे मार मार कर मेरा कीमा बना दिया। इतना मारता है कोई? सब इस बेकार फ्रिज की वजह से हुआ है, इसकी वजह से मुझे इतनी मार पड़ी। कालू कौवे को गुस्सा आता है और वे गुस्से में अपना फ्रिज अपने घर से निकालकर बाहर लाकर कोने में फेंक देता है। उसी जंगल में एक गरीब मीनू चिड़िया रहती थी, जिसका एक छोटा सा बेटा मानो चिड़ा था। मम्मा कहीं से भोजन लेके आओ, अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पेट में तो अब चूहे दौड़ रहे हैं। मानो चिड़ी, मेरी नौकरी नहीं गई होती तो हम पर ऐसा वक्त कभी नहीं आता। मैं जाती हूँ जंगल में और कहीं से भी भोजन ढूंढ के लाती हूँ। मीनू चिड़िया फिर भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उसे कालू कौवे का वही फ्रिज नजर आता है। ये फ्रीजर यहाँ पर किसने फेंक दिया? जरूर ये खराब होगा। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ,
और भंगार वाले को देखकर थोड़े पैसे ले लेती हूँ। मीनू चिड़िया ऐसा सोचकर उस फ्रीजर को धक्का लगा लगा कर अपने साथ ले जाती है। अरे वाह, घर आते आते मुझे इतना बढ़िया उपाय मिल गया। अब मैं इस फ्रिज को बेचूंगी नहीं, बल्कि इससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। बस फिर मीनू चिड़िया एक ब्लेड से फ्रिज के डोर को काटने लगती है। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया डोर को काटकर फ्रिज से अलग कर देती है। बन गया मेरा स्विमिंग पूल। अब मेरे स्विमिंग पूल में जंगल के बच्चे नहाएंगे और बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। मीनू चिड़िया फिर उस फ्रिज को लेकर नदी के पास आ जाती है और बाल्टी भर भर कर पानी उस फ्रिज के अंदर डालने लगती है। थोड़ी देर में वे फ्रिज तो पूरा पानी से भर जाता है। वे तो पूरा स्विमिंग पूल लग रहा था। आजो आजो बच्चों, गर्मियों के मौसम में मेरे स्विमिंग पूल के ठंडे ठंडे पानी में नहाओ। अरे बाबा वो देखो स्विमिंग पूल, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, मुझे ले चलो वहाँ पर। अच्छा मेरे बेटे, चलो चलते हैं। फिर तोते का बेटा मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहा रहा था। उसे देखकर जंगल के बाकी बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी अपने अपने पैसे देकर मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में मजे से आकर नहाते हैं। मानो चिड़ी, ये देखो मैं भोजन में क्या क्या लेके आई हूँ। मेरा काम चल गया है। अब हम दोनों रोजाना मजे मजे के भोजन खाएंगे। अरे ये फ्रिज तो मेरा है। इस चालाक चिड़िया ने मेरा फ्रिज लेकर इसे स्विमिंग पूल बना दिया। कितनी चालाक निकली है चिड़िया। मैंने इसी फ्रिज की वजह से भाई से मार खाई और इसी फ्रिज से मीनू चिड़िया पैसे कमा रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया के पास चला जाता है और वहां आकर गुस्से में फ्रिज को जोर जोर से लाते मारता है, जिसकी वजह से वे फ्रिज गिर जाता है और सारा पानी भी नीचे गिर जाता है। गरीब चोर चिड़िया, ये फ्रिज मेरा है। तुमने इसे चुराकर स्विमिंग पूल कैसे बनाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो चलो तुम जाओ यहाँ से। इस फ्रिज के अंदर अब मैं पानी भरूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। तुम देखती रह जाओगी। पर कालू कौवे, तुमने तो इसे फेंक दिया था, तभी जाकर मैंने इसे स्विमिंग पूल बनाया। ये तो मेरा उपाय है। होगा तुम्हारा उपाय, पर ये उपाय अब मेरे काम आएगा। अब इससे मैं पैसे कमाऊंगा। कालू कौवा अपना फ्रिज उठाकर वहां से ले जाता है और वे भी नदी के पास आकर उस फ्रिज के अंदर पानी भरने लगता है। हाय रे, पानी डाल डाल कर मेरी तो कमर ने जवाब दे दिया। कितना सारा पानी डालना पड़ता है इसके अंदर, पर क्या करूं, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। अब मीनू चिड़िया की जगह कालू कौवा उसे स्विमिंग पूल बना लेता है और बच्चों को आवाज़ें देने लगता है। आओ आओ बच्चों, आ जाओ। गर्मी के मौसम में मेरे स्विमिंग पूल के पानी में मजे से नहाओ। थोड़ी देर हुई थी, कालू कौवे के पास भी काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और मजे से स्विमिंग पूल के पानी में नहाने लगते हैं। फिर इसी तरह अगले दिन सुबह भी कालू कौवा नदी से पानी निकालकर उस फ्रिज में डालता है और आज भी वे काफी ज्यादा पैसे कमाता है। इसी तरह पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। हाय रे, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। मुझसे रोज रोज ये बाल्टियां भरने वाला काम नहीं होगा। इतनी ज्यादा मेहनत, नदी से पानी निकाल निकाल कर मेरी कमर टूट गई। मैं नहीं कर सकता ये काम। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था। एक हफ्ते के अंदर ही वे अपने इस काम से काफी ज्यादा तंग आ गया था। लगता है मुझे अपने इस काम के लिए किसी पक्षी को रखना पड़ेगा, ताकि वे मेरे सारे काम करे और मैं बस बैठकर पैसे कमाऊं। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मीनू चिड़िया को काम पर रख लेता हूँ। वैसे भी वे अपने घर में भूखी बैठी होगी। मैंने उसका धंधा छीन लिया था, अब मैं ही उसे काम पर रख लेता हूँ। चलो जाकर उससे बात करता हूँ। कालू कौवा ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया के घर की ओर चला जाता है, पर जब वे घर पर आता है तो वे देखता है मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं थी। अरे कहाँ चली गई ये चिड़िया? मुझे तो इसे अपना नौकर बनाना था। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को पूरे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया को ढूंढता ढूंढता एक बड़े से घड़े के पास आ जाता है
जो एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, ये जमीन में खड्डा करके ये स्विमिंग पूल किसने बनाया? ये मेरा स्विमिंग पूल है, मैंने बनाया है बहुत मेहनत से। तुमने तो मुझे भूखा मारने के लिए मुझसे वे फ्रिज छीन लिया था, परंतु मेरा उपाय और मेरी मेहनत रंग ले आई और मैंने इस जमीन में खड्डा खोदकर इसे अपना स्विमिंग पूल बना दिया। क्या ये स्विमिंग पूल तुम्हारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतनी मेहनत से जमीन में इतना बड़ा खड्डा कैसे खोदा? कालू कौवे, मैं मेहनत से कभी दूर नहीं भागती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेहनत करने वाले की ही हमेशा जीत होती है। कालू कौवा तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मीनू चिड़िया की अक्लमंदी और मेहनत को देखकर कालू कौवा मान गया था कि मेहनत करने वालों की ही हमेशा जीत होती है। मम्मा, कल बाबा का जन्मदिन है, आप उन्हें तोहफे में क्या दोगी? देखो मेरे पास कितने सारे पैसे जमा हैं। मैं इन्हीं पैसों से सोनू चिड़िया के लिए एक बड़ा सा मोबाइल लूंगी और उन्हें तोहफे में दूंगी। मीनू चिड़िया फिर पैसे लेकर खुशी खुशी सोनू चिड़िया के लिए मोबाइल फोन लेने चली जाती है। वे अपने जंगल की एक बड़ी सी मोबाइल की दुकान पर आती है और वहाँ से एक बढ़िया सा मोबाइल फोन पसंद कर लेती है। मीनू चिड़िया के पास उसका बैग था, पर उसे पता नहीं था कि उसका बैग नीचे से फटा हुआ है। मीनू चिड़िया वे मोबाइल फोन बैग के अंदर रखती है, पर वे बैग फटा होने की वजह से वे मोबाइल फोन तो बैग के अंदर से निकल जाता है। बुलबुल भोजन की वजह से परेशान थी। वे जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसे एक जगह पर मीनू चिड़िया का वे मोबाइल फोन नजर आता है। थोड़ी देर के बाद, तोते के जाने के बाद, बुलबुल दोबारा से उस मोबाइल के पास आती है। तभी वहाँ पर बॉल से खेलता हुआ उल्लू सेठ का बेटा आ रहा था। बुलबुल दोबारा से झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। उल्लू सेठ का बेटा भी उस मोबाइल फोन को देख लेता है। अरे ये तो वही मोबाइल है जिसकी मैं बाबा से जिद कर रहा था कि मुझे दिला दो, पर बाबा ने मुझे नहीं दिलाया। वे फोन उठाकर उल्लू सेठ का बेटा अपने हाथ में पकड़ लेता है। अगर मैंने ये बड़ा सा मोबाइल अपनी मम्मा को जाके दे दिया तो मम्मा को बुरा लगेगा कि मैंने चोरी की, और फिर मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से चोरी नहीं करूँगा, मुझे मारो मत। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जो चीज तुम्हारी नहीं उससे हाथ भी न लगाना। तो फिर ये मोबाइल फोन तुम उठा के घर में कैसे लेके आ गए? हाय रे, मामा ने तो मुझे थप्पड़ों से मार मार कर मेरा मुंह लाल कर देना है। और वैसे भी चोरी करना बहुत बुरी बात है। ये मोबाइल मेरा नहीं है, जिसका होगा वे आकर यहाँ से खुद ही उठा लेगा। नन्हा उल्लू भी वे मोबाइल वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ तो होगा ही, आखिर उल्लू सेठ का जो बेटा है। बुलबुल जैसे ही मोबाइल उठाने जा रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को भी मीनू चिड़िया का वे मोबाइल नजर आ जाता है। अरे इतना बढ़िया मोबाइल, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। कालू, तेरी तो लॉटरी लग गई जो तुझे इतना बढ़िया मोबाइल मिल गया। कालू कौवा तो खुशी में नाचने लगता है। चलो, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए, मैं ये मोबाइल उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ। मैंने बोला था ले जाएगा चला कौवा। हाय रे, क्या किस्मत है मेरी, हाथ तो लगा पर मुंह को नहीं आया। कालू कौवा उस मोबाइल फोन को उठाने ही जा रहा था कि तभी भागा भागा कबूतर वहाँ पर आता है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अपने घर में जाके देखो, राजू कौवा छत से गिर गया। क्या? राजू छत से गिर गया? हाय रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी कालू कौवा मोबाइल फोन को देखता है। न जाने किस पक्षी का है ये मोबाइल फोन, किसने कितनी मेहनत से ये महंगा मोबाइल फोन खरीदा होगा, और मैं लालच में आके ये मोबाइल फोन लेके जा रहा था। मैंने अभी गलत भी नहीं किया और मेरे साथ बुरा हो गया। मेरा राजू, मेरा राजू। मैं इस मोबाइल को नहीं लेके जाऊंगा, इसे यहीं छोड़ जाऊंगा ताकि इसका असली मालिक आए और अपना मोबाइल यहाँ से ले जाए। कालू कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। अरे इस कालू कौवे को क्या हो गया? ये तो बहुत ही लालची था, तो ये मोबाइल यहाँ से लेकर क्यों नहीं गया? चलो, अब इससे पहले कोई और आए, मैं ये मोबाइल लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ।
मीनू चिड़िया का मोबाइल लेकर बुलबुल फौरन से वहाँ से भाग जाती है। मम्मा, आप आ गईं। कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मेरी टीचर ने स्कूल में आज मुझे क्या पढ़ाया? हाँ बताओ ना मेरी बेटी, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया? मम्मा, मेरी टीचर ने पढ़ाया कि चोरी करना या किसी की चीज पर कब्जा कर लेना ये बहुत बुरी बात है। जो ये करता है उसे सजा मिलती है और एक न एक दिन उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या कहा? नुकसान हो जाता है? किसी की चीज पर कब्जा करने की इतनी बड़ी सजा? हाँ मम्मा, क्योंकि एक पक्षी बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और अगर कोई आकर उसके मेहनत के पैसों पर कब्जा कर ले तो ये तो बहुत बुरी बात है। किसी की चीज पर कब्जा करना या किसी की कोई चीज चुराना ये बहुत बड़ा पाप है और पापों की सजा हमें जरूर मिलती है। अपनी बेटी की बातों से बुलबुल बहुत ज्यादा डर जाती है। अब पता चला कि सारे के सारे पक्षी इस मोबाइल फोन को छोड़कर वहाँ से क्यों चले गए थे, क्योंकि सारे के सारे पक्षी गलत काम नहीं करना चाहते थे, पर मैंने ये गलत काम किया। अगर इसकी सजा मेरी बेटी को मिल गई तो मैं क्या करूँगी? मैं तो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बस फिर तेजी से उड़ती हुई बुलबुल मोबाइल फोन ले जाती है और वापस से उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। अब ये मोबाइल जिसका भी होगा मैं उससे लुटा कर रहूंगी, पर ये मोबाइल मैंने यहाँ पर ऐसे ही रख दिया तो मेरी तरह और कोई आएगा और ये मोबाइल यहाँ से चुरा कर ले जाएगा। मैं अब यहाँ पर खड़ी रहूंगी जब तक इस मोबाइल का असली मालिक यहाँ पर नहीं आ जाता। ना जाने कहाँ चला गया मोबाइल। अब मैं सोनू चिड़िया को क्या दूंगी? हाय रे, ये मुझसे क्या हो गया? मीनू चिड़िया मोबाइल ढूंढती ढूंढती वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर बुलबुल वे मोबाइल लेकर बैठी हुई थी। क्या ढूंढ रही हो मीनू चिड़िया? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने आज एक नया मोबाइल लिया था पर ना जाने वे मुझसे कहाँ गिर गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। चलो मैं आगे जाके ढूंढती हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। रुको रुको मीनू चिड़िया, आगे ना जाओ। ये लो, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। मैं इस मोबाइल के असली मालिक का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। हाँ, यही मेरा मोबाइल है। बुलबुल, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मेरा मोबाइल कब का लेकर भाग जाता। मीनू चिड़िया को उसका मोबाइल मिल गया था। वे खुशी खुशी अपना मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल को भी सबक मिल गया था कि किसी की पड़ी हुई चीज को अपना नहीं बना लेना चाहिए।